Hello everyone, welcome to DSL classes. As you know, हमने वाइवा वॉइस की एक क्वेश्चन आंसर की सीरीज स्टार्ट की हुई है अब क्योंकि प्रैक्टिकल्स आपके बहुत नियर बाय आ गए हैं। तो हमने सोचा कि अब प्रैक्टिकल्स तो आप कर रहे होंगे स्कूल में भी और वीडियो की हेल्प से भी आपको बहुत समझ आ रहा होगा कि प्रैक्टिकल्स कैसे करने हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम आती है कि वाइवा में एग्जामिनर क्या पूछने वाला है, इसके लिए बहुत ज्यादा बच्चे परेशान रहते हैं। तो हमने सोचा कि चलिए वाइवा क्वेश्चंस रेडी करते हैं आप लोगों के साथ धीरे धीरे। आप मेरे साथ करिए, मैं आपके साथ तैयार करवा रही हूँ। ठीक है, तो हमने टाइटेशन की 2 वीडियोस डाल दी हैं वाइवा वॉइस की, वो जरूर चेक करिएगा। अब हम चल रहे हैं सॉल्ट एनालिसिस की तरफ। एक वीडियो मैंने कल डाल दी थी सॉल्ट एनालिसिस की, और आज मैं ये सेकंड पार्ट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिकल के शॉर्ट एनालिसिस के ऊपर बेस्ड। और यदि आपको कोई और क्वेश्चन पूछना भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं आपको आंसर उसका जरूर दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वाइवा क्वेश्चंस फॉर द सॉल्ट एनालिसिस पार्ट 2। इसमें से ये वाला क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में भी लिया था कि प्रीलिमिनरी टेस्ट किसे कहते हैं। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन अभी ना इनकम्प्लीट सा सबको समझ आया। कुछ के क्वेश्चंस आए कि मेरे पास पर्सनली कि प्रीलिमिनरी टेस्ट हमें समझ नहीं आया कि क्या होता है, तो मैंने सोचा आज चलो यहीं से स्टार्ट किया जाए। बेटा देखो, जब आपको सॉल्ट मिलता है टेस्ट क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए, तो आप क्या करते हैं, उसमें से एक एनायन निकालेंगे एक कैटायन निकालेंगे, आपको ये करना है उसमें से। अब यदि हम उसमें से कुछ हल्के फुल्के टेस्ट करके हम यदि ये आइडिया लगा लें कि भाई इंडिकेट कर दे वो टेस्ट की भाई हाँ हमारे सॉल्ट में कार्बोनेट हो सकता है, सल्फाइड हो सकता है या एसीटेट हो सकता है, तो फिर हमें क्या हो जाएगा, हमें कंफर्मेटिव टेस्ट करने में आसानी हो जाएगी। तो ऐसे टेस्ट जो कि हम सॉल्ट के साथ परफॉर्म करते हैं स्टार्टिंग में, एंड देन उनकी हेल्प से हमें आइडिया हो जाता है कि हाँ हमारे सॉल्ट में इनमें से कोई रेडिकल हो सकता है, मुझे लग रहा है कि ये वाला रेडिकल होगा। तो उसके बाद हम उसे कंफर्म कर लेते हैं। तो ऐसे टेस्ट को हम क्या कहते हैं, प्रीलिमिनरी टेस्ट कहते हैं। ठीक है, प्रीलिमिनरी टेस्ट जो है वो सेकंड क्वेश्चन ये अराइज होता है कि भाई प्रीलिमिनरी टेस्ट जो है वो क्या कौन से वाले हो सकते हैं, जैसे फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ सॉल्ट, ड्राई हीटिंग, ये सब जो इसके हैं ये एग्जाम्पल्स हैं। आप कोई ऐसा मतलब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बता रही हूँ कि प्रीलिमिनरी टेस्ट कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे कि आपने उसको सॉल्ट को जो है वो बाहर से देखा कि वो क्रिस्टलाइन दानेदार सॉलिड है या फिर वो पाउडरी सॉलिड है, या फिर आपने देखा कि उसमें स्मेल ऑफ अमोनियम आ रही है या विनेगर की आ रही है, या फिर आपने चेक किया उसको देखा कि उसको हीटिंग करें यदि हम चाइना डिश में थोड़ा सा लेके तो उसमें क्रैकलिंग साउंड आती है, या फिर वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कोई रिएक्शन दे रहा है या कंसंट्रेट के साथ दे रहा है। क्योंकि एसिड रेडिकल्स जो है वो हीटिंग वगैरह से नहीं पता चलते, उनको आपको क्या करना होता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन एंड फॉलोड बाय या फिर कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ प्रीलिमिनरी टेस्ट देना होता है। तो इस ये सारे जो मैंने आपको अभी एग्जांपल्स दिए जो यहाँ लिखे हुए भी हैं, वो सब क्या है, ये दीज ऑल आर द प्रीलिमिनरी टेस्ट जो कि हम हमें इंडिकेट करते हैं कि हाँ हमारे सॉल्ट में पहला ग्रुप प्रेजेंट है एसिड रेडिकल का, या सेकेंड ग्रुप प्रेजेंट है, या फिर कैटायन में अमोनियम हो सकता है। ये सब हमें थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है उनसे, एंड दिस इज कॉल्ड द प्रीलिमिनरी टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई जब हम वाई डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रिफर्ड वाइल टेस्टिंग एसिड रेडिकल ओवर डाइल्यूट HCl। जब हम एसिड रेडिकल्स को टेस्ट करते हैं तो पहले हम डाइल्यूट से टेस्ट करते हैं, ग्रुप 1 को टेस्ट करते हैं, देन हम नहीं आता तो हम ग्रुप 2 को कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से करते हैं, वो भी नहीं आता तो हम सल्फेट का या फॉस्फेट का सेपरेट टेस्ट करते हैं। तो द क्वेश्चन अराइजेस कि डाइल्यूट HCl क्यों नहीं ले सकते या कंसंट्रेट HCl क्यों नहीं ले सकते, सल्फ्यूरिक एसिड ही क्यों ले रहे हैं भाई। कभी सोचा इस क्वेश्चन को कि हम डाइल्यूट को ही ग्रुप रिएजेंट का नाम हमने
क्यों दिया है? ऐसा इसलिए होता है कि जब हम HCl के साथ सॉल्ट को रिएक्ट करते हैं तो HCl गैस जो यहाँ से निकलती है वो गैस की फॉर्म में निकल जाती है। जब रिएक्शन होगी तो उसमें से HCl गैस जो है वो जो हमने सॉल्यूशन डाला उसमें से ड्राई HCl गैस की फॉर्म में वो सॉल्ट में से बाहर निकल जाती है। सो द एक्चुअल गैस कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड। तो हमें ये समझ नहीं आएगा कि CO2 गैस निकल रही है, SO2 गैस निकल रही है या H2S गैस निकल रही है। कौन सी गैस निकल रही है? पता चला HCl निकल रही थी और हमने आइडेंटिफाई करके H2S गैस को, तो कंफ्यूजन हो जाएंगे। तो दैट्स व्हाई HCl को ना लेके कि HCl भी कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है हमारे लिए डिफरेंट गैसेस के लिए, इंस्टेड ऑफ दैट क्या करते हैं H2SO4 ले लेते हैं, क्योंकि उसमें से सल्फेट आयंस तो बनेंगे लेकिन SO2 गैस नहीं बनेगी। तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो हमें कंफ्यूजन नहीं आएंगे कि हम और गैसेस का इवोल्यूशन चेक करें या हम जो डाल रहे हैं उसी की गैस को देखकर खुश हो रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए H2SO4 डालते हैं, HCl नहीं डालते। कौन से अब बेटा एक चीज क्या करनी है आपको, जब भी आप सॉल्ट लोगे उसका एसिड रेडिकल्स का टेस्ट करोगे तो पहले क्या करना है, या कैटायन का जब टेस्ट करते हो तो क्या करना है, कुछ आयंस ऐसे हैं जो पानी में ही डिसॉल्व करके उनका वाटर एक्सट्रैक्ट बनाया जाता है और कुछ ऐसे होते हैं जिनका हम सोडा एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो किन आयंस का हमें वाटर एक्सट्रैक्ट बनाना होता है और किन का हमें सोडा एक्सट्रैक्ट बनाना होता है, ये आपको ध्यान रखना है कि यदि दोनों तरह के सॉल्यूशंस आपको प्रिपेयर करके देखने पड़ेंगे। पहले वाटर में डिसॉल्व करके देखिए, यदि वो कम्प्लीटली डिसॉल्व नहीं हो रहा, ओरिजिनल सॉल्यूशन नहीं बन रहा, तो फिर उसको क्या करेंगे आप, सोडियम सोडा एक्सट्रैक्ट बनाकर देखेंगे। यदि आपको नहीं बनवाया गया, नहीं सिखाया गया, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको बनाना सिखा दूंगी कि कैसे बनाया जाता है। तो कौन से रेडिकल्स ऐसे हैं जो वाटर एक्सट्रैक्ट से आइडेंटिफाई किए जाते हैं, तो वो है नाइट्रेट आयन, नाइट्राइट आयन और एसीटेट आयन। इनमें से नाइट्राइट आयन जो है वो ग्रुप 1 में आता है एसिड रेडिकल की, और नाइट्राइट और एसीटेट आयन ग्रुप 2 में आते हैं। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि कौन से ऐसे एसिड रेडिकल्स हैं जो वही सोडियम एक्सट्रैक्ट के साथ बनाए कंफर्म किए जाते हैं, सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट के साथ, तो वो है सल्फाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फॉस्फेट, जितने भी बच गए सल्फाइड एंड सल्फेट। ये सारे रेडिकल्स ऐसे हैं जिनके लिए हमें सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट बनाकर उन्हें कंफर्म करना होता है। प्रीलिमिनरी टेस्ट आप डायरेक्ट कर सकते हो, सॉल्ट से कर सकते हो, लेकिन जब आप कंफर्म कर रहे होते हो कंफर्मेटरी टेस्ट, देन कार्बोनेट इन सारे रेडिकल्स के लिए आप सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट बनाओगे, और जो प्रीवियस वन मैंने आपको दिखाए उनके लिए आप क्या करोगे, उनके लिए आप वाटर एक्सट्रैक्ट बनाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 6 क्वेश्चन है हमारा कि ये बनाया कैसे जाता है। ओरली मैं अभी आपको थोड़ा सा समझा रही हूँ कि कैसे बनाते हैं, लेकिन यदि आपको प्रॉपर इसकी वीडियो चाहिए या प्रॉपर आंसर्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं आपको विद रीजन समझाऊंगी कि हम वाटर एक्सट्रैक्ट क्यों बना रहे हैं कुछ के लिए और कुछ के लिए सोडियम एक्सट्रैक्ट क्यों बना रहे हैं। The salt is mixed with double the amount of solid sodium carbonate. आपने जितना सॉल्ट लिया, 1 स्पैचुला जैसे आपने लिया सॉल्ट, तो उससे डबल अमाउंट आप डालेंगे सोडियम कार्बोनेट, और फिर उसमें पूरी टेस्ट ट्यूब फिल कर देंगे, 20 ml की टेस्ट ट्यूब फिल कर देंगे डिस्टिल वाटर से। टैप वाटर नहीं डालना, क्योंकि टैप वाटर में आपके दूसरे आयंस भी हो सकते हैं जो उसमें आपको कंफ्यूज कर सकते हैं कि वो ना होते हुए भी सॉल्ट में आपका टेस्ट दे देंगे। तो क्लोराइड भी हो सकता है, ब्रोमाइड भी हो सकता है, सल्फेट भी हो सकता है, कैल्शियम मैग्नीशियम भी हो सकते हैं, तो वो आपको वहां से डिस्टिल वाटर ही यूज करना है, टैप वाटर इसमें बिल्कुल यूज नहीं करना, नहीं तो ना होते हुए सॉल्ट में एनायन वो आ जाएगा। तो आपने क्या किया, पहले एक बॉइलिंग ट्यूब ले ली एंड देन उसमें एक 1 स्पैचुला डाल दिया सॉल्ट, डबल अमाउंट डाल दिया सोडियम कार्बोनेट, एंड फिर 20 ml जो छोटी वाली टेस्ट ट्यूब होती है वो आपकी 20 ml की होती है, वो फुल टेस्ट ट्यूब आपने डाल दी उसमें डिस्टिल वाटर की, उसे बॉईल कर दिया जब तक कि वो 1/3 ना हो जाए। बॉईल करने के बाद थोड़ा उबालेंगे उसे एंड देन उसे 1/3 कर लेंगे उसके कंपोजिशन को, मतलब कि नियर अबाउट 6 ml 7 ml रह जाना चाहिए।
एंड देन उसे फिल्टर कर लेंगे। जो फिल्ट्रेट नीचे आएगा सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट, दैट विल बी कॉल्ड एज द सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा बनाना, क्यों बनाना है, किस लिए बनाते हैं। यदि आपको ये जानना है तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट इज द व्हाट इज वाटर एक्सट्रैक्ट। वाटर एक्सट्रैक्ट सिंपल क्या है, आपने सॉल्ट लिया, उसमें आपने पानी डाला, डिस्टिल वाटर, डोंट यूज टैप वाटर, एड ऑलवेज डिस्टिल वाटर इन सॉल्ट एनालिसिस एज वेल एज इन वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन। दोनों में ही आपको डिस्टिल वाटर ही यूज करना है, टैप वाटर यूज नहीं करना। तो सॉल्ट लिया थोड़ा सा और उसे उसमें डिस्टिल वाटर डाला थोड़ा सा, नियर अबाउट 2-3 ml डाल दिया एंड देन उसको अच्छे से शेक कर लिया एंड फिल्टर कर लेंगे, दैट इज योर वाटर एक्सट्रैक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम बिना टाइम वेस्ट किए। कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों ही लाइम वाटर को मिल्की कर देते हैं। ठीक है, एग्जामिनर आपका ये पूछ रहा है कि भाई यदि मान लो कार्बोनेट सॉल्ट निकला आपके सॉल्ट में से, कार्बोनेट का एसिड रेडिकल निकला, अब वो कह रहे हैं भाई तुमने किया तो है ये टेस्ट, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल्की कर देता है लाइम वाटर को, सल्फर डाइऑक्साइड भी मिल्की कर देता है। तो अब बताओ यदि मैं तुम्हें ये दोनों चीजें ही दे दूं तो तुम डिफरेंशिएट कैसे करोगे इन दोनों में कि ये CO2 है ये SO2 है। तो क्या करेंगे आप, जो गैस निकल रही है टेस्ट ट्यूब में से उसके ऊपर पोटेशियम डाइक्रोमेट के सॉल्यूशन में भीगा हुआ एक फिल्टर पेपर रख दोगे। दोनों टेस्ट ट्यूब आपको पकड़ा दी एग्जामिनर ने, एक में से CO2 निकल रही है, एक में से SO2 निकल रही है। आपने क्या किया, फिल्टर पेपर एक लिया, उसे पोटेशियम डाइक्रोमेट के सॉल्यूशन में डिप किया, एसिडिफाइड का मतलब उसमें 1-2 ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड होना चाहिए, उसमें डिप किया एंड देन दोनों टेस्ट ट्यूब के ऊपर उस पेपर को रख दिया। जो जिसमें से SO2 निकल रही है, पोटेशियम डाइक्रोमेट का पेपर येलो होगा, वो ग्रीन में बदल जाएगा, और जिसमें से CO2 निकल रही है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो फिल्टर पेपर येलो है, येलो ही रहेगा। दिस इज द क्लियर कट डिस्टिंक्शन बिटवीन CO2 एंड SO2 गैस। केमिकली यदि आपको गैस को टेस्ट करना है तो चलिए 9th क्वेश्चन है आपका। इसी टाइप से कंफ्यूजन आता है NO2 गैस में और ब्रोमीन गैस में। NO2 गैस भी ब्राउन कलर की होती है, ब्रोमीन गैस भी ब्राउन कलर की होती है। अगेन एग्जामिनर पूछ रहा है भाई इन दोनों में तुम कैसे डिफरेंशिएट करोगे, फिर ये NO2 है ये ब्रोमीन गैस है, दोनों ही तो ब्राउन कलर की हैं। तो आप क्या करोगे, यदि वो आपको ऐसा कुछ कंफ्यूजन में डाल दे तो आप क्या करोगे, फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन में उस गैस को पास कर दोगे। ठीक है, फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन लिया और उस गैस को उसमें पास कर दिया, थंब से थंब ऐसे लगा के, 2 टेस्ट ट्यूब लेते हैं और थंब लगा के उस गैस को पास ऑन कर देते हैं दूसरे सॉल्यूशन में। अब यदि फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन में NO2 गैस जाएगी तो वो सॉल्यूशन ब्लैक कलर का हो जाएगा, जो कि पहले ग्रीन कलर का था, दैट विल टर्न इनटू ब्लैक कलर। बट ब्रोमीन के केस में ऐसा चेंज नहीं आएगा, दैट्स वाई क्या हो जाएगा, ये इन दोनों में डिफरेंशिएशन हो जाएगा। या फिर आप ये कर सकते हो, कॉपर टर्निंग डालोगे फेरस सल्फेट इस सॉल्यूशन में, दोनों के सॉल्यूशन में, जहां पर भी वो ब्राउन वेपर्स और ज्यादा तेजी से निकलने लग जाएंगी, पहले से भी बहुत तेजी से निकलने लग जाएं, वो क्या होगा, NO2 गैस होगी, और जिसमें वही रहे सेम इफेक्ट वो क्या होगी, ब्रोमीन गैस होगी। तो ये आप टेस्ट, 2 टेस्ट मैंने बता दिया, आप इन दोनों टेस्ट से इनको डिस्टिंक्शन इनके बीच में कर सकते हो अच्छे से। चलो कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनेट। कार्बोनेट आयन को आप टेस्ट कैसे करोगे। पहला प्रीलिमिनरी टेस्ट तो ये है कि आपने सॉल्ट लिया, उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो झाग बनते हुए बाहर निकलेगी गैस। ये आप CO2 गैस की निशानी है कि वो झाग बनते हुए बाहर निकलती है, जैसे इनो में पानी डाल दो तो झाग बनती है, ऐसे ही CO2 गैस जहां भी होगी और वो निकल रही होगी तो झाग बनाते हुए निकलेगी बाहर। ठीक है, अब इस गैस को हम लाइम वाटर में पास कर देंगे, दैट विल टर्न मिल्की, ये टेस्ट है। या फिर उसी में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड डाल दो, वो मैग्नीशियम कार्बोनेट में चेंज होकर व्हाइट पीपीटी देगा, ये टेस्ट है। या फिर एक जलती हुई तीली ले जाओ और वो बुझ जाती है उसमें, तो वो भी टेस्ट है। तो आप किसी भी इनमें से किसी से भी आप कंफर्म से कर सकते हो।
एंड एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कई बार निकलते बैठते एग्जामिनर कि लाइम वाटर क्या होता है भाई। लाइम वाटर पता भी है तुम्हें कि लाइम वाटर क्या होता है? तो लाइम वाटर होता है कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम पानी में डिजोल्व करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वाटर जो बनता है उसे कहते हैं लाइम वाटर, और इसे स्लेट लाइम भी कहते हैं। क्विक लाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, और जब वो पानी में डिजोल्व करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाता है उसे कहते हैं स्लेट लाइम। ठीक है, तो ये मैंने आज कुछ आपके क्वेश्चंस लिए, एसिड रेडिकल्स के क्वेश्चंस लिए। नेक्स्ट वाइवा में मैं लूंगी कैटायंस के, या यू कैन से बेसिक रेडिकल की वाइवा वॉइस। एंड तीनों वीडियोस को आप अच्छे से तैयार करिए, उसके बाद मैं आपका एक एमसीक्यू का टेस्ट भी लूंगी, जो मैं आप ऑनलाइन लूंगी सीधा, नेचुरली लाइव चैट करके हम बात करेंगे इसमें। तो वो आपका एमसीक्यू का भी एक टेस्ट होगा वाइवा वॉइस का, जिसमें आप मेरे को डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो हम वो लाइव सेशन करेंगे, तब तक आप ये सारे वाइवा वॉइस जो है वो रेडी करिए। और इन वाइवा वॉइस के साथ साथ आपको मैंने रोज मैं आपको बता रही हूँ क्रिएटिव कॉर्नर के बारे में भी अनअकैडमी के, कि आप अपने स्किल को, अपने अंदर की क्रिएटिव पार्ट को भी जगाइए, उसको भी ब्रश अप करिए। उसकी भी बहुत हेल्प होने वाली है आपके कैरियर में। बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट है, आप कोई ना कोई साथ में क्रिएटिव वर्क भी सीखते हैं, और यदि है आपके अंदर तो उसे ग्रूम करने का टाइम आ गया है। तो क्रिएटिव कॉर्नर लेके आए हैं अनअकैडमी। 31 जनवरी को 9 बजे से शुरू होने वाला है ये। तो अपने आप को बिल्कुल खाली रखिएगा उस दिन इस प्रोग्राम के लिए, जो आपके लिए एफर्ट्स कर रहे हैं अनअकैडमी। और मैं भी आपको बता रही हूँ, क्योंकि कोई भी अच्छी चीज होगी तो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी। अनअकैडमी ये लेके आया है क्रिएटिव कॉर्नर पार्ट। एक अच्छे एडुकेटर्स, आपके बहुत अमेजिंग एडुकेटर्स आपको गाइड करेंगे, क्रिएटिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग पार्ट पर डिस्कस करेंगे। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उनसे। तो ये कब होने वाला है? 31 जनवरी 9 बजे से शुरू होगा, एंड इट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, और जो फर्स्ट टाइम है इस चैनल पर उनको बता दूं कि अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करनी है, और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दूंगी उससे आप लॉग इन करेंगे, गोल सेलेक्ट करेंगे वहां पर कि कैरियर आपको, सॉरी, क्रिएटिव कॉर्नर आपको ज्वाइन करना है, तो वो क्रिएटिव कॉर्नर का आप सिलेक्ट करेंगे गोल। एंड देन यदि आप फर्स्ट टाइम वहां पर हो, नए हो, तो वो लॉक खुलेगा नहीं, क्योंकि आपको एक इनवाइट कोड डालना होगा, दैट इज डीएसएल क्लासेस। ठीक है, जैसे ही आप डीएसएल क्लासेस डालेंगे वो लॉक खुल जाएगा और आप ज्वाइन कर लेंगे। एक बार करना है, उसके बाद हमेशा वो अनलॉक रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप रजिस्टर हो चुके होंगे डीएसएल क्लासेस के नाम से। तो ठीक है, तो आपको ये जरूर ज्वाइन करना है क्रिएटिव कॉर्नर। अपने अपने आप अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करिए। इस बहुत सारी चीजें आपके सामने आती हैं, आप लोग एफर्ट्स करते हैं, आपको डेवलप करना है अपनी पर्सनैलिटी को, उनके साथ साथ ग्रूम करना है। तो नेक्स्ट वाइवा वॉइस हम कल करेंगे रिमेनिंग कैटायंस का। मिलते हैं कल की वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन।